सर आपका एएन ठाकुर, लोको पायलट, रांची डिवीज़न। कितने साल हो गए आपको रेलवे में सेवा देते हुए? ये 17 साल कंप्लीट हो गए हैं। कंप्लीट हो गए हैं। हाँ जी। तो 17 साल में चीज़ें कब कब बदली है, इसका कुछ आप थोड़ा सा दे पाएंगे कि इतने नहीं इस साल में ये हो गया, इतने नहीं इस साल में ये हो गया, उसके बाद ये स्थिति आ गई कि आपको प्रोटेस्ट करना पड़ा कर्मचारियों को? हाँ, बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन हमारी जो सुविधा मिलती थी, वो सुविधा में दिन प्रतिदिन कटौती होते जा रही है। नहीं तो ये कब से कटौती होनी शुरू हुई? मतलब आप तो काफ़ी समय से हैं, ये मतलब एनडीए शासन के बाद शुरू हुई कि उससे पहले या उससे पहले? ये 2004 के बाद बेतहाशा कटौती किए जा रहे हैं। अच्छा। और कभी हम लोगों का पे एलिमेंट के साथ होता है, कभी रनिंग माइलेज के होता है, कभी ड्यूटी आवर्स के लेकर के रिगार्डिंग होता है। तो दिन प्रतिदिन प्रशासन की जो रवैया है, एक रनिंग स्टाफ के साथ उदासीन रवैया है, और हम लोग उनके इस रवैया से बिल्कुल असहाय और असहज महसूस करने लगे हैं। आज जो इस तरह की हम लोग स्थिति में पहुँचे हैं, इस धरना स्थल पर पहुँचे हैं, और ये पूरे ऑल इंडिया के लोको रनिंग स्टाफ अगर आए हैं, तो कहीं न कहीं उनके बेसिक नीड्स को डैमेज किया जा रहा है। उनकी जो जेन्युइन डिमांड है, जो सेफ्टी है, वो कहीं न कहीं प्रशासन के द्वारा डैमेज किया जा रहा है। तो सरकार, जैसे अभी केंद्र सरकार की अगर बात करें तो सरकार जैसे चीज़ें बताती है, पहले रेलवे में ये था, अब ये हमने वंदे भारत एक्सप्रेस चालू कर दी कि इतना 135-40 किलोमीटर की रफ्तार से हमारी ट्रेन चलेगी। लेकिन उस मुझे नहीं लगता कि उस ट्रेन, इतनी तेज़ ट्रेन चलाने से फ़ायदा क्या, जबकि उसके कर्मचारी खुद परेशान हैं। तो इस तरीके से मतलब आप बताया तो ये जाता है कि हमने रेलवे में बहुत सही तरक्की कर ली, लेकिन एक तरह से जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो कहीं न कहीं उस रेलवे की व्यवस्था, उसमें एक ब्लैक डॉट नज़र आता है, इस प्रोटेस्ट के हिसाब से। तो इसमें मतलब आपके हिसाब से, और तो बताया कि ये सुविधा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक कर्मचारी, चाहे वो नीचे लेवल का या फिर ऊपर लेवल का, वास्तविकता में वो उनको फील्ड पे किस-किस तरीके की समस्या फेस करनी पड़ती है? बहुत तरह की समस्याएं हैं। जैसे अगर आप 160 के स्पीड में चलाना चाह रहे हैं, या उससे भी ज़्यादा स्पीड में चलाना चाह रहे हैं, लेकिन इनका इंडियन रेलवे का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्पीड के लिए बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, ट्रैक का होना चाहिए, उसका स्लीपर होना चाहिए, उसका हाई स्पीड कोच चाहिए, हाई मतलब स्पीड सब उसके इंजन मापदंड चाहिए। जितने भी हाँ, हैं? जितने मापदंड हैं, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड मापदंड होना चाहिए, तभी जाकर के पॉसिबल हो। साथ ही साथ हम लोगों के ऊपर जो प्रेशराइज दिन प्रतिदिन किया जा रहा है, छुट्टी की समस्या हो या ड्यूटी आवर्स की समस्या हो, तो वो भी रियलाइज़ किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, और हमको टेंशन फ्री रखा जाए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। देखिए, बेसिक नीड्स जो होती हैं, जैसे एक लोको पायलट जिस कैब में ट्रेन को ड्राइव करता है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आप अ, बोगी में सफ़र करते जी, हैं, जी। देखे होंगे कि बोगी के चारों ओर लोहे का रहता है, लेकिन प्लाईवुड लगा रहता है। लेकिन एक बार इंजन में झाँक के देखिएगा कि वो इंजन टोटली लोहे का बना है, और एक लोहे का घर अगर धूप में रख दिया जाए, तो उसके अंदर आप बैठेंगे तो क्या महसूस करेंगे, इसको आप कल्पना करके आपकी रूह काँप जाएगी। कुकर तो जैसी फीलिंग हो जाएगी वो अंदर। सोचिए, तो उस कंडीशन में अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 50 डिग्री है, तो उसमें 10 डिग्री और ज़्यादा रहता है। और जो बेसिक नीड है, जो सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, जैसे ठंडी पड़ती है, ठंडी में उसको एयर टाइट होना चाहिए, तो जगह-जगह हवा खींचता है, तो हम लोगों को पूरा ठंडा लगता है। इस विपरीत परिस्थितियों में ये हमारे लोको पायलट के कौशल है, और देश के प्रति डिवोशन है, अपने जनता के प्रति डिवोशन है, कि हम जो है कि ट्रेन को सेफ़ली मंजिल तक पहुँचाते हैं। अगर हमारा डिवोशन नहीं रहता तो डेली एक्सीडेंट होता है। आप देखते हैं कि पूरा वर्ल्ड में बहुत सी ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन चलती हैं, कितना एक्सीडेंट होता है, नथिंग के बराबर। लेकिन इंडिया में हर 2-3 महीने के बाद एक्सीडेंट हो जाता है। अगर बहुत से एक्सीडेंट जो हमारे वजह से बच जाता है, वो हाईलाइट नहीं होता है, जब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तब हाईलाइट होता है। तो इसलिए जो इंडिया का ये कल्चर है, इंडिया का कल्चर है कि अगर यहाँ पर कोई दुर्घटना होती है, तो छोटे कर्मचारी को बलि का बकरा बनाया जाता है। जबकि विदेश में है, उस कारण को ढूँढ करके, जिस कारण से वो दुर्घटना हुई, उस कारण का निवारण किया जाता है। उन्होंने ये जिम्मेदारी बेसिक तय कर रखी है, अगर उस हाँ। जिम्मेदार व्यक्ति की गलती हुई तो उसको ही पकड़ा जाएगा। हाँ, बाकी और यहाँ क्या है, छोटे कर्मचारी को या सबसे पहले लोको पायलट को पकड़ा जाता है कि लोको पायलट पकड़ में आ गया, बस सब रफा-दफा। तो जो सबसे बड़ा अग्रणी प्रहरी है, सबसे बड़ा जिसके ऊपर रेल की जिम्मेदारी है, रेलवे का रीढ़ बोला जाता है, वो अगर टेंशन में ड्यूटी करेगा, वो नेचुरल कॉल को रोक करके ड्यूटी करेगा। अब कल्पना कीजिए आप, नेचुरल कॉल हमारी बहन बेटियां जो आ रही हैं, हम लोग कहीं भी दौड़ के जाके कर सकते हैं, लेकिन क्या वो हमारी बहन बेटी इंजन से उतर के जाके कर सकती है? तो ये बेसिक चीज़ है।
और बेसिक चीज़ का हम लोग डिमांड करते हैं। जैसे हमारा रहने का जो क्वार्टर है, ग्रुप डी कर्मचारी का क्वार्टर में हमको दिया जाता है, जबकि नियम है एकदम टाइप 4 क्वार्टर के लिए, लेकिन जो एक्चुअल क्वार्टर मिलता है हमको ग्रुप डी का क्वार्टर मिलता है, उसके पास रेल के पास क्वार्टर ही नहीं है। अब प्राइवेट में आप जाइएगा 4000 का क्वार्टर लीजिएगा, 24 घंटा पानी मिलेगा, यहाँ पानी ही नहीं मिलता है। हम लोग को बाहर से नल से पानी ढो ढो के लाते हैं तो अपना काम चलाते हैं। तो जो छोटा छोटा चीज़ है, बेसिक नीड्स पर रेलवे ध्यान नहीं देती है। और हमारा रेलवे कर्मचारी, हम लोग तो लोको पायलट हैं, जितना भी कर्मचारी रेलवे में है रोज डायरेक्टली ट्रेन मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, सब लोग मेहनत करते हैं तब रेल इतना सेफली चलता है। और अफसर लोग को इस चीज़ को मैं आपके माध्यम से अफसर को बताना चाहता हूं कि वो लोग अपना चैम्बर छोड़ करके हमारे कंधा से कंधा मिला करके मेरे साथ उस फीलिंग को ऑब्जर्व करें। जैसे हम एक मिलिट्री वाले से बात किए थे, तो मिलिट्री में कोई अफसर भर्ती होता है तो 6 महीना 1 साल वो सोल्जर के साथ उसके साथ रहना है, उसके साथ सोना है, ये ट्रेडिशन ट्रेनिंग पीरियड में ये किया जाता है। उसी प्रकार से मैं रेलवे के अफसरों को चाहता हूं कि मेरे साथ वो कल्चर में घुले मिले, हमारी तकलीफ़ को अपने महसूस करें। इसके बाद हम लोग सब मिल करके रेल को और तरक्की पर ले जाएंगे। थैंक यू सर। शुभ नाम आपका? मेरा नाम है रामजीत, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ रांची मंडल का। सर आपका शुभ नाम? CS कुमार है, मैं मंडल सचिव रांची मंडल का हूँ। कहाँ से आए यहाँ? मैं रांची डिवीज़न झारखंड से हूँ, मंडल सचिव CS कुमार। तो सर इसके अलावा ये तो चीज़ें हमने इनसे पूछी, इसमें और नई चीज़ क्या एलिवेट हो सकती है? आपका प्रयास अच्छा है और आपके प्रयास की सराहना करते हैं हम। इसके बाद भी ये चीज़ें तो हम तो चाहते हैं कि ये हो जाए, इसके बाद भी और क्या मतलब क्या रेजुलेशन हो सकता है उसमें? बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जितने भी एक्सीडेंट हो रही है वो खास करके BMBS रैक के चलते हो रही है। सरकार कहती है कि हमारी रेलवे बहुत तरक्की कर रही है। एक्चुअल में भी इंडिया जो है वर्ल्ड में रेलवे में बहुत तरक्की कर रही है। तो सर इतनी तरक्की करने का फ़ायदा क्या है, जबकि हमारे जो चालक लोग अगर इतने परेशान हैं तो? नहीं, वो समझने की कोशिश कीजिए कि जितनी तरक्की कर रही है उतनी ही एक्सीडेंट बढ़ रही है। तो ये क्या कारण है इसका? बिल्कुल, तो ये जो हमारे यहाँ का जो टेक्नोलॉजी थी पहले, वो टेक्नोलॉजी बेहतर थी, जो कि फ़ॉरेन की टेक्नोलॉजी अभी ला के अडॉप्ट किया जा रहा है BMBS में। उस टेक्नोलॉजी से एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है। एक तरफ भारत देश विकास कर रहा है, रेलवे की सर एक मतलब कौन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से चाहूँगा मैं, कौन सी BS जो टेक्नोलॉजी आप बताए थोड़ा सा विस्तार के, उससे एक्सीडेंट कैसे ज़्यादा हो रहा है? देखिए, BMBS रैक में जो भी जितने भी एक्सीडेंट हो रही है गुड्स ट्रेन में, वो मैक्सिमम BMBS रैक के चलते हो रही है। वो फ़ॉरेन की टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि पिस्टन के जगह APM लगा दिया गया है। APM डिवाइस जो लगा दिया गया है, वो क्या होता है, प्रेशर से सेंस करता है। अगर वो सेंस अच्छा किया तो अच्छा ब्रेक लगेगा, सेंस अच्छा नहीं किया तो ब्रेक अच्छा नहीं लगेगा। तो अब जब रेलवे इतनी तरक्की कर रही है, बोलती है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, रेल भी इतनी तरक्की कर रही है, तो वो विदेशी कंपनी को ला के जो भारत में गुड्स ट्रेन दौड़ाया जा रहा है, वो इस तरह से सक्सेस नहीं हो रही है। तो जिस तरह से कह रहे कि हमारे डेली दिन प्रतिदिन हम रैक के स्पीड को बढ़ा रहे हैं, हम सफ़र ला रहे हैं, तेजस ला रहे हैं, और एक तरफ आपकी जो है स्पीड को, जितनी स्पीड से एक्सीडेंट हो रही है, आप उसकी स्पीड को घटा करके 30 kmph कर दे रहे हैं, तो क्या हुआ? आपकी टेक्नोलॉजी तो अब फेल हो गई। तो आप उस तरह की टेक्नोलॉजी को क्यों ला रहे हैं? आप इंडिया में जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट कीजिए, जिससे कि दुर्घटनाएं कम हो रही है। और आप स्पीड बढ़ाने के न करके आप स्पीड को घटा रहे हैं, जिससे क्या होगा, रेल और पीछे चला जाएगा। लेकिन दूर का ढोल सुहाना लगता है, कहने का मतलब है वही बाहर के लोगों को सुहाना लगता है, लेकिन रेल के अंदर में जितने खोखला है। हमारा HS भदौरिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन। तो सर आज का जो ये धरना प्रदर्शन जो आयोजित हुआ है, इससे मतलब क्या संभावना बन रही है कि कुछ निराकरण होगा या फिर वापस कहीं ना कहीं अवहेलना हो जाएगी? ये देखिए, आज का जंतर मंतर पर हमारा धरना प्रदर्शन, ये हम सभी अपनी शाखाओं में पूरे भारतवर्ष में, ये हम अपनी जितनी भी हमारी मांगे हैं उन सारी मांगों को लेकर के हम लोग लॉबी स्तर पर धरना प्रदर्शन किए, वहाँ ज्ञापन दिए। फिर मंडल स्तर पर हम लोग धरना प्रदर्शन किए, वहाँ DRM महोदय को सारी मांगों से अवगत कराया गया। फिर हेडक्वार्टर लेवल पर, जोनल स्तर पर हम लोग किए, और ये सारे चैनल पार करने के बाद आज हम लोग जंतर मंतर पर यहाँ धरना दिए हैं। और इसके माध्यम से डायरेक्ट रेलवे बोर्ड या रेल मिनिस्टर को, इनको हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि हमारे वर्किंग से संबंधित जो समस्याएं हैं, हमारे ब्रेकिंग सिस्टम में जो खामी है, हमारे जो
आपकी कार्यप्रणाली में जो खामी है, हम लोगों से लॉन्ग आवर्स काम कराया जा रहा है, और जहां को एलपी लगना चाहिए था सुपरफास्ट गाड़ियों, हाई स्पीड गाड़ियों में, जहां 2 मेल लोको पायलट रहते थे, वहां पर वो जिम्मेदारी एक एएलपी को दे दी गई है। अच्छा, मतलब एएलपी मतलब उससे भी नीचे असिस्टेंट है, प्रारंभिक जो हमारा भर्ती ग्रेड है एएलपी को, असिस्टेंट लोको पायलट को उसमें दे दिया गया है। लेकिन अब जिम्मेदारी उसको दे दिया है मेल एक्सप्रेस लोको पायलट का, लेकिन उसको वेतन दे रहा है एक क्लास 4th के बराबर। उसको कोई रिस्क अलाउंस भी नहीं दे रहा है, पनिशमेंट बराबर दे रहा है। जो एक लोको पायलट को मिलता है वही पनिशमेंट एएलपी को मिलता है, लेकिन उसको कोई रिस्क भत्ता नहीं मिलता, और उसका प्रारंभिक वेतन लेवल 2 में रखा हुआ है। सर, आप मतलब संगठन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, तो क्या आपका जो प्रतिनिधि मंडल है यहाँ से क्या बात करने जाएगा या चला गया है, और या क्या सूचना? हमारा प्रतिनिधि मंडल जाएगा जी। और आज के धरने की हम लोग समीक्षा करेंगे। 2 दिन हमारा सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मीटिंग है यहाँ पर, पूरे जो देश भर के राष्ट्रीय नेता आए हैं, हम इसकी समीक्षा करेंगे, और वहाँ पर इसके बाद हमको क्या करना है, क्या स्टेप उठाना है, उसकी रणनीति तैयार करेंगे 2 दिन का सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग में। और इसमें किस किस तरीके के कर्मचारी जुड़े हैं, जो मतलब क्या वो लोग भी जुड़े हैं जो पटरियों पे जैसे हम देखते हैं? नहीं, वो लोग नहीं है। ये इसमें आज के धरने में मुख्य रूप से जो आपकी गाड़ियों के, रेलगाड़ियों के परिचालन में फ्रंट लाइन वर्कर हैं, सहायक लोको पायलट और लोको पायलट, ये उन्हीं लोगों का संगठन है, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ, और उन्हीं का ये धरना है, केवल लोको पायलट का। तो इसमें लोको पायलट या फिर और कोई दूसरे अधिकारी उनका भी? नहीं, इसमें सुपरवाइजर जो हमारे हैं, जी जी, मुख्य लोको निरीक्षक जो हैं, वो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। वो भी लोको पायलट से ही वो बनते हैं सुपरवाइजर में, तो वो लोग भी हमारे संगठन में हैं। लेकिन मूल रूप से इसमें असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट, उसमें मालगाड़ी, मेल एक्सप्रेस सभी। हमने सर अभी यहाँ और आपके संगठन के पदाधिकारियों सबसे चर्चा भी की। हाँ। तो सबसे बड़ा एक मुद्दा जो आया है वो एनपीएस का। यस यस यस, उस पर मैं चाहूँगा कि ये पहले तो बंद क्यों हुई और इसका क्या कारण है, थोड़ा विस्तार से अगर आप समझा पाए तो। देखिए, पेंशन एक कर्मचारी का, सरकारी कर्मचारी का मूल अधिकार है। बिल्कुल। ये उसकी सामाजिक सुरक्षा से, उसके जीवन सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी अपना पूरे सेवा काल में मतलब रेल सेवा हो या देश सेवा हो, इसके अलावा दूसरा कोई उसके पास कार्य नहीं रहता। रोजगार हेतु कार्य, हाँ। कोई वो व्यापार नहीं कर सकता, कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, उसके अपना अर्निंग का और कोई दूसरा साधन नहीं होता। वो अर्निंग क्या है, जैसा जिसको पेमेंट मिलता है उसके हिसाब से उसके खर्चे हो जाते हैं। और एक सरकारी कर्मचारी अपनी पूरी लाइफ में अपने बच्चों को पढ़ाना, या अगर एक आशियाना बना ले, लड़कों का शादी विवाह, इससे अलावा और कुछ नहीं कर पाता। जब वो रिटायर होता है तो इसी में उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। पेंशन एक ऐसा चीज़ है कि जो उसको मरते दम तक एक उसका आजीविका का साधन है, जब उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, और उस पर उसको ये गर्व होता है कि मैं देश सेवा में था और देश सेवा का पार से हमको सामाजिक सुरक्षा मिली हुई है। ये पेंशन इसलिए मैं समझता हूँ, सभी आज वृद्धावस्था पेंशन आप दे रहे हैं जी। आप निसहाय लोगों को पेंशन दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको पेंशन सुरक्षा के लिए उनके जरूरी है, ये बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आजकल कोई किसी का देखने वाला नहीं है। बच्चे जिसको जहाँ रोजगार मिलेगा वहाँ जाएगा, अगर उसके पास पेंशन रहेगी वो अपना समय पर इलाज करा सकता है, अपने खाने पीने की व्यवस्था, अपने दिनचर्या की व्यवस्था वो कर सकता है। इसलिए पेंशन तो गवर्नमेंट सर्वेंट की पेंशन खत्म होनी ही नहीं चाहिए। आज जो नेता बनते हैं, एक बार चुनाव जीते हैं, उनको पेंशन हो गई, पुरानी पेंशन मिलेगी। अगर वो 10 बार चुनाव जीते तो 10 बार पेंशन मिलेगी, है। लेकिन जो देश की सेवा वास्तव में कर रहा है, जिसके पास रेल सेवा या देश सेवा के अलावा दूसरा कोई रोजगार नहीं है, ना वो अपने जीवन में कर सकता है, तो सेवानिवृत्ति के बाद उसके पास सामाजिक सुरक्षा के नाम पर उसकी आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन बहुत ही आवश्यक है। और जिन लोगों ने पेंशन लागू की थी, आज हम लोग उनके गुणगान कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से अगर हमारे ही बीच में हमारा ही एक साथी एनपीएस में रहेगा, जिसको पेंशन नहीं मिलेगी, नॉन पेंशन में रहेगा, और हम लोग अकेले काम नहीं करते हैं, जोड़ी में काम करते हैं, तो दोनों में काफ़ी भिन्नता रहती है। सोचेगा अगर मर जाएगा तो हमारा बीबी को पेंशन मिलेगी, लेकिन हमारा अगर सहायक लोको पायलट है, अगर उसको कुछ हो गया तो उसके घर वालों को पेंशन भी नहीं मिलेगी। तो इस सरकार ने क्या मतलब कुछ कारण बताया, ये पेंशन खत्म करने का कारण क्या बताया सरकार? ये देखिए, ये पॉलिटिक्स है। इसमें अब जो सत्ता में रहता है जी,
वो बोलता है कि पेंशन नहीं मिलना चाहिए। जो सत्ता से बाहर रहता है वो तभी तक ये बोलता है कि पेंशन मिलना चाहिए। इसी को अटल बिहारी जी इसको अध्यादेश लाए थे, हैं? कांग्रेस की सरकार आई, वो इसको इम्प्लीमेंट की। उस समय बीजेपी बाहर थी, यही योगी जी लेटर लिखते थे, अपने सांसद थे कि नहीं, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलनी चाहिए। आज वो सत्ता में आ गए तो वो उसका विरोध कर रहे हैं। आज कांग्रेस बोल रही है कि इनको पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन जब ये लोग सत्ता में आ जाते हैं या संसद में बैठे हैं, मैं सारे राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जो सरकारी कर्मचारी है, जो पेंशनर है, वो आपके देश का नागरिक है, आपका देश का सेवक है, उसका सामाजिक सुरक्षा आवश्यक है। आप लोग संसद में बैठते हो, सब लोग मिल करके इसको कर सकते हो। केवल यही विरोधियों का चिल्लाना हो और सत्ता में आकर के उसको नकारना हो, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। सर एक अंतिम प्रश्न, इसके बाद भविष्य की क्या योजना है? भविष्य का हमारा देखिए, हमारे चैनल सब एग्जॉस्ट हो चुके हैं। हमारा लॉबी स्तर से, ब्रांच स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर आज हमारा धरना हो गया है। इसके बाद हमारी 2 दिन की केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है, उसमें हम पूरे देश से हमारे जो लीडर्स हैं सब आए हुए हैं। हम अपनी योजना या अभी तक जो हम किए हैं उसकी समीक्षा करेंगे। भविष्य में हम क्या स्टेप ले सकते हैं, हमारे सेंट्रल वर्किंग कमेटी में वो निर्णय लिया जाएगा। हो सकता है कि स्टॉपेज ऑफ वर्क में भी जाने का निर्णय हो सकता है, हालांकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग डायरेक्ट एक्शन में उतरें, क्योंकि हम लोग देश के बहुत ही जिम्मेदार वर्ग को बिलोंग करते हैं। देश की लाइफ लाइन है रेल, और रेल का फ्रंट लाइन हम लोग वर्कर हैं। रेल को सुरक्षित चलाना, समय पर चलाना हमारी जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी को समझते हैं। लेकिन हमारी समस्याएं प्रशासन भी ध्यान दे, ऐसा उम्मीद करके हम लोग आज यहाँ जंतर मंतर पे आए। ओके, थैंक यू सर।